हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको सुल्तान चंद कोविड सपोर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2021 के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या किन किन लोगों के लिए फॉर्म है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहले जान लेते हैं कि स्कॉलरशिप है क्या। सुल्तान चंद कोविड 19 सपोर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2020 एक प्रोग्राम है जो कि श्री सुल्तान चंद ट्रस्ट न्यू दिल्ली के द्वारा चलाया जा रहा है। इनमें उन स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो कोविड 19 से किसी न किसी रूप में ग्रसित हैं। तो क्राइसिस, इसमें दो क्राइसिस के बेसिस पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है। पहला क्राइसिस है फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरा है फैमिली क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या मतलब है कि आपके जो अर्निंग मेंबर्स हैं, जो आपके फैमिली में कोई भी अर्निंग मेंबर हैं, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। इस सिचुएशंस में, क्राइसिस कोविड 19 के सिचुएशन में अगर अनएम्प्लॉयड हो गए तो आपको, अगर आपके पास उनके डॉक्यूमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का वैसा एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और दूसरी है एरिया फैमिली क्राइसिस हो। मान लीजिए आपके कोई पेरेंट्स हैं, जिनके पेरेंट हैं वो पेरेंट हो गए, लॉस्ट ऑफ पेरेंट हो गए हैं, या उनके फैमिली के अर्निंग मेंबर जो थे वो किसी ने डेथ कर गए हैं कोविड 19 के सिचुएशन में, तो उनको भी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लास्ट डेट देखते हैं कि लास्ट डेट्स क्या है स्कॉलरशिप का। तो ऑफिशियली अगर आप साइट पे जाकर देखेंगे तो लास्ट डेट कोई मेंशन नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जितना जल्द हो सके भरें, क्योंकि ये कुछ ही लोगों को दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हर लोग को देना स्कॉलरशिप पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपके लिए ही प्रॉफिट है। तो चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कि किन किन लोगों के लिए स्कॉलरशिप है ये। तो पहला एलिजिबिलिटी, आपको इंडियन नेशनल होना पड़ेगा। आप इंडिया के हैं, आप बाहर से नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्कॉलरशिप इंडियंस के लिए वैलिड है। और दूसरी इसमें देखते हैं कि अगर आप बैचलर डिग्री के लिए स्कॉलरशिप, बैचलर डिग्री में हैं और इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप, तो आपका एज 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आपका एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एज ये कहाँ से काउंट होगा, तो ये एज होगा 13 जून 2021 से काउंट होगा। इससे आप देख लें कि क्या आपका एज इसमें लाइज करता है, तो आप अप्लीकेबल हैं। सेकेंड एलिजिबिलिटी देखते हैं कि क्या है। सेकेंड एलिजिबिलिटी है कि आप या तो बैचलर डिग्री कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं या इस ईयर में करेंगे, लेकिन ये करेंगे उनके लिए है एट एनी कॉलेज, कोई भी कॉलेज से कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जो कि इंडिया में होना चाहिए, उनके लिए अप्लाइड है। थर्ड थर्ड एलिजिबिलिटी देखते हैं कि थर्ड एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहला, थर्ड में दो क्राइटेरिया किया गया है। पहला, उन बच्चों के लिए स्टूडेंट हु लॉस्ट देयर पेरेंट, उन बच्चों के लिए जो अपने अर्निंग मेंबर या पेरेंट्स लॉस्ट कर गए हैं सिंस जुलाई 2021 से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा इसमें क्राइटेरिया है कि अर्निंग फैमिली मेंबर लॉस्ट हो गया, जब जॉब चला गया, उनका एम्प्लॉयमेंट हो गए ड्यूरिंग कोविड 19, तो उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। अब देखते हैं कि स्कॉलरशिप में और क्या कंडीशंस हैं। आपको मास्टर या बैचलर डिग्री में इनरोल करना होगा, किसी भी इंस्टीट्यूट्स में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इनरोल कर रहे हो। अब देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप को फुलफिल करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो पहला, आपके पास क्राइसिस डॉक्यूमेंट होना होगा, जो या तो डेथ सर्टिफिकेट होगा आपके पेरेंट्स का, या प्रूफ ऑफ ए जॉब लॉस होगा, तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट देना पड़ेगा प्रीवियस एजुकेशंस का,
जैसे कि 10th का मार्कशीट आपको देना पड़ेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बैचलर का मार्कशीट देना पड़ेगा अगर आप ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। नहीं तो आप अगर ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो बस 12th तक ही आपको मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट देखते हैं कि क्या लगेगा। आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ देने पड़ेगा, जैसे कि आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या पैन कार्ड दे सकते हैं। किसी में से एक को आपको गवर्नमेंट जो इशू कर रहा है ये सब वो देना पड़ेगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। और फोर्थ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ होना चाहिए। इस साल आप एडमिशन कहाँ लिए हैं, और बैचलर में पढ़ रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका एडमिशन प्रूफ देना पड़ेगा। एडमिशन प्रूफ में आप फी रिसीट दे सकते हैं, या एडमिशन लेटर दे सकते हैं जो कॉलेज के द्वारा मिला होगा, या इंस्टीट्यूट आइडेंटिटी भी दे सकते हैं, या बोनाफाइड दे सकते हैं। आप इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। 6 डॉक्यूमेंट में देखते हैं, बैंक डिटेल्स ऑफ ए कॉलेज। यहाँ पे देखने वाला बात है कि आपका बैंक डिटेल यहाँ पे नहीं लगेगा, कॉलेज का बैंक डिटेल्स लगेगा। यानी जो भी आपका फी स्ट्रक्चर्स है, जो भी फी है कॉलेज में, वो आपके अकाउंट में नहीं, सीधे कॉलेज के अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है कि फी विल बी रेमिटेड टू द कॉलेज बैंक अकाउंट ओनली। ये पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में जाएगा कॉलेज का। अब 7 डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप का कुछ प्रिंसिपल है कि किस बेसिस पे ये सिलेक्शन करेंगे स्कॉलर का। तो पहला देखते हैं कि ट्रस्ट नॉट एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए कास्ट। ये बोल रहा है कि ये जो ट्रस्ट है किसी कास्ट के बेसिस पे किसी को नहीं, बल्कि नीड के बेसिस पे देगा। कास्ट के नहीं बेसिस पे, ना ही क्रीड के बेसिस पे, ना ही कलर के बेसिस पे, ना ही रिलीजियस के बेसिस पे, और ना ही रेस और लैंग्वेज के बेसिस पे। आप किसी भी कास्ट से हो, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये जो ट्रस्ट है इससे इसको कोई मतलब नहीं। आपको नीड कितना है इसके बेसिस पे आपको सिलेक्शंस करेगा। दूसरी सिलेक्शन क्या है कि डिसीजन ऑफ द ट्रस्ट विल बी बाइंडिंग एंड फाइनल एंड बाइंडिंग्स। जो डिसीजन होगा, जो ट्रस्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। उस पर आप आर्गुमेंट या उसको आप पूछ नहीं सकते हैं कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। ट्रस्ट में भी टेक्स नेसेसरी स्टेप टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट, और ट्रस्ट अपना स्टेप ले सकता है अपना आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। जैसे आपका डॉक्यूमेंट में एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए अपना किस तरह से स्टेप लेगा, इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा। अगला देखते हैं कि अगला प्रिंसिपल क्या अपनाता है। द सक्सेसफुल सिलेक्शंस अंडर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड बिफोर द disbursal of the scholarship amount, the student candidate will have to furnish an undertaking। अंडरटेकिंग एक ओथ है जो कि आपसे वो लेगा कि आप दूसरे किसी स्कॉलरशिप से नहीं पढ़ रहे हैं, या आपको कोई दूसरा स्कॉलरशिप नहीं मिला है थर्ड पार्टी का। ये आपको वहाँ पे अंडरटेकिंग करके एक एप्लीकेशन लिखकर या वो प्रोवाइड कराएगा, उसको आपको देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आप सुल्तान चंद फाउंडेशन पर उनके जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको समझ नहीं आया या, तो आप इस साइट पर जाकर देख सकते हैं पूरा डिटेल्स और अप्लाई भी कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। तो इतना ही, और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिखें, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा।